अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 के लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि उन्होंने लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल दी हुई है राइट हैंड साइड के। उन्होंने कहा है कि ये प्रूव करें। ठीक है, प्रूव डेट। अब क्या बात हुई है, हमने राइट हैंड साइड लेनी है, लेट हमने राइट हैंड साइड करनी है जिसको हमने सॉल्व करके लेफ़्ट हैंड साइड निकालनी है। अब वो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि x प्लस वाई और x प्लस ओमेगा वाई प्लस और x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई है। ठीक है, अब देखें तो देखा जाए तो ये x प्लस वाई है, ये x प्लस ओमेगा वाई है और ये x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई है। ठीक है, मतलब इन दो को हम सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं, क्योंकि दो में ओमेगा है, एक में ओमेगा नहीं है। तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, हम बाकी दो को सॉल्व करेंगे। बाकी दो को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आया। ठीक है, x को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर y से, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, ओमेगा एक्स वाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आया। ठीक हो गया। अब हमने देखा कि इन दो क्वेश्चंस में हमारे पास कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसी दो चीज़ें को एक चीज़ कॉमन आ रही है। देखा जाए तो ये एक्स वाई और एक्स वाई दोनों जगह पे है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास क्या होता था, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 होता था। ठीक है, उधर से हम वैल्यूज़ निकालते थे कि ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है। लेकिन अगर हमने देखा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आया, -1 के। ठीक है, और ओमेगा क्यूब इक्वल 1 के, ये तो हमें बात पता ही थी। ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने 1 पुट किया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट किया। जब ये बना तो हमें पता था कि हमारे पास जो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो वो किसके इक्वल होता था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास थी, तो हमने इससे कहाँ पे, ए हमारे पास x था और b हमारे पास y था, तो इसको ये चीज़ हमारी इक्वल होती थी x क्यूब प्लस वाई क्यूब की। तो ये क्या हुआ है, ये प्रूव हो गया है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसको भी सेम एज इट इज़ हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व करना है। जैसे कि हम पहले देखते थे कि ओमेगा वाली वैल्यूज़ किस किस में है, मतलब ओमेगा का साइन किस किस में है, तो वो ये दो में था, पहले भी इन्हीं दो में था और अब भी इन दो में ही है। तो हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देना है, ये एक्स लेना है, इसको हर एक से मल्टीप्लाई करना है, ये ओमेगा वाई लेना है, इसको हर एक से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम एज इट इज़ इसको भी सबसे करना है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने क्या किया, अरेंज किया। हमने अरेंज कैसे किया, एक्स स्क्वायर लिया, हमें पता था ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब के साथ जो वैल्यूज़ थी ना, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर हो गया, ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर हो गया, उसको हम फ्रंट पे ले आए। मतलब हमने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, पहले एक्स आया, फिर वाई आया, फिर जेड आया। ठीक हो गया। अब इसके बाद सेम एज इट इज़ हमने क्या किया, जो कॉमन चीज़ें थी एक्स वाई, जैसे कि ये ओमेगा वाई एक्स हो गया, ओमेगा स्क्वायर वाई एक्स हो गया, तो हमने इसको इधर से हमने देखा कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन आ रही थी एक्स वाई कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो हमें पता है कि वो -1 के इक्वल होता है। सेम एज इट इज़ हमने वाई जी के साथ किया और सेम एज इट इज़ हमने एक्स जी के साथ किया। अब हमने क्या किया, जहाँ जहाँ हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर था वहाँ हमने -1 पुट किया, जहाँ पर हमारे पास ओमेगा क्यूब था वो हमने 1 पुट किया। अब अगर देखा जाए हमारे पास एक जगह पे ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 किस तरह से आया, ओमेगा 4 आया, अगर हम ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिखें तो ये बन गया ओमेगा 4, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने 1 पुट किया और ओमेगा की जगह पे हम ओमेगा ले आए। ठीक है, अब हमने क्या किया, वैल्यूज़ ओपन करना स्टार्ट की। वैल्यूज़ ओपन करने के बाद हमें पता था कि अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करवाएंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, ये भी एक फार्मूला, ये आप लोगों ने ये भी याद करके रखना है। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, जो कि ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव करनी है। अब इसकी कैसे करनी है हम ये देखेंगे। जैसे हमारे पास ये है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा 4 है, हमने क्या करना है, पहले इन दो को देखा, ये 1 प्लस ओमेगा और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। फिर जब हमने इनको जो नेक्स्ट वाली है, हमने इनको यही बनाने की कोशिश करनी है कि ये कैसे बनी, 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब अगर ओमेगा 4 को देखें तो ये ओमेगा क्यूब और ओमेगा आया। अगर हम इसको ओमेगा 8 को देखें, ओमेगा 6 डॉट ओमेगा 2, अब ओमेगा 6 की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या पता था ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। अगर हम इनका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लें तो ये ओमेगा 6 बन गया, तो वो भी 1 के इक्वल हुआ। ठीक है,
तो ये भी हमारे पास बन गया 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर मतलब n टाइम, 2n फैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब पावर में हमने लिख दिया n टाइम, मतलब जितनी दफ़ा आगे हम लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे। अब हमने क्या किया, ये दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई की, इनको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट किया, ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने 1 पुट किया। जब ये आपस में कटिंग हो गया 1 और -1 तो ये 0 आ गया। 0 + 1 की पावर n होगी, 1 की पावर n होगी तो वो 1 आया, ठीक है। मतलब अगर हम n की पावर को n की जगह पे अगर हम रख लेते हैं 2 रख लेते हैं तो ये 1 ही आया, ठीक है। अगर हम n की जगह पे मतलब n की पावर में 1 की पावर में n की जगह पे अगर हम क्यूब रख लेते हैं तो वो भी 1 ही बना, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने 1 लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है राइट हैंड साइड की।